अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो मैदे और आंतों में सोजिश और वरम का पड़ जाना है। और इसके बारे में मैं पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उससे भी हमने आके बेहतर नुस्खा दरियाफ्त किया है। इंशाल्लाह जिससे इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में आपसे करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को जरूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। तो सबसे पहले सवाल जहन में ये आता है कि हमारे मैदे में ये सोजिश और जो जख्म होते हैं या आंतों में सोजिश और जो वार्म पड़ जाते हैं ये क्यों होते हैं, और इसकी सबसे जो मेन वजह है ये हमारे खुराक जो होता है, खुराक का निज़ाम उसमें प्रॉब्लम होती है, या वो हमारे जिस्म में खुराक हजम नहीं होती सही तरीके से। हमारे जिस्म का जो कुव्वत मदाफ़ती निज़ाम होता है वो हमारे जिस्म की जो होती है खुराक हम खाते हैं उसको सही हजम नहीं करता, और इसके साथ गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जिनको ना मतलब ग़िज़ा ज़्यादातर होटल वगैरह की इस्तेमाल करते हैं, या सादे अल्फाज में बताऊं जो मिसाला जात इस्तेमाल करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उनकी खुराक हजम नहीं होती, उसके साथ जब 24 घंटे जैसे वो खाना खाते हैं उनको गैस रहती है, जिसकी वजह से ना उनके ना मैदे और आंतों में दर्द होता है और शदीद दर्द होता है, और आंतों में ना सोजिश और वरम पड़ना शुरू हो जाते हैं, हत्ता के बाद अल्सर तक जा पहुंचती है और जख्म होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हमने ये नुस्खा दरियाफ्त किया है। इंशाल्लाह एक सादा सा नुस्खा है, बिल्कुल नेचुरल है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने दो सिर्फ चीजें इस्तेमाल करनी है। वैसे भी आप इन चीजों को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कोई महंगी चीजें भी नहीं है, बिल्कुल आराम से मिल जाने वाली चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं मैं ये आपको बता दूं। एक है गोभी का फूल जो आप सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, गोभी का फूल, और इसके साथ है गाजर। ये दोनों चीजें हैं। आपने करना क्या है कि आपने गोभी का फूल लेना है और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेना है, और आपने उधर से गाजर लेनी है, उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेना है। मतलब ये दोनों हम वजन होनी चाहिए, जितनी गाजरें आपने छोटे टुकड़ों में तकसीम करनी है उतनी वो गोभी का फूल है उसके ना आपने वजन के मुताबिक उनको ना बनाना है आपस में। और करना क्या है कि आपने अलग-अलग इनका जूस तैयार करना है। आप वैसे अगर आपके पास कोई और चीज़ है या आपके पास जूसर मशीन है तो उसमें डाल के उस गाजर का आपने अलग जूस बनाना है और गोभी के फूल का आपने अलग जूस बनाना है। और इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो बहुत ही खास होने वाला है, और आपने ज़रूर उसके मुताबिक ही चलना है, और उससे ना आगे होना है ना पीछे होना है। मतलब इसमें किसी चीज़ की और कोई भी मिलावट नहीं करनी। आपने करना क्या है कि गोभी का फूल जो है उसका आपने जूस आधा गिलास लेना है, बनाना है मतलब है, और जो गाजर का जूस है उसका भी आधा गिलास। और जैसे ये जूस आपके पास दोनों तैयार हो जाते हैं तो आपने फिर इन दोनों को आपस में मिक्स करना है, क्योंकि गोभी और जो गाजर है इनको आपने इकट्ठे बिल्कुल इनका जूस नहीं बनाना, अलग-अलग बनाना है। और इसमें जो आपने तीसरी चीज ऐड करनी है वो है हस्ब ज़रूरत काला नमक, क्योंकि काला नमक बहुत ही कीमती होता है और निज़ाम में बहुत अहम किरदार अदा करता है। खुराक को मतलब है बहुत जल्दी मतलब है हजम कर देता है। जैसे आपके पास ये एक गिलास तैयार हो गया तो ये आपका नुस्खा तैयार हो चुका है। और जो इसको मतलब तरीका इस्तेमाल है आपने किस तरह पीना है, पीना आपने ये है कि अगर इंसान हेल्दी है या मतलब ये सही है जिसामत का और उसके ना मैदे में नॉर्मल सी मसला है तो आपने एक गिलास सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ते के बाद, शाम को खाने के बाद। और अगर आपके मैदे में ज्यादा मसला आ रहा है, दर्द ज्यादा है या पेट में ज्यादा दर्द है या मतलब सोजिश बहुत ज्यादा हद तक जा पहुंची है तो आपने करना क्या है कि 1 लीटर तक आप एक दिन में पी सकते हैं। मतलब 1 लीटर तकरीबन 3 से 4 गिलास आ जाते हैं, वो आपने पीने हैं। सुबह पी सकते हैं, दोपहर को, सेकंड टाइम और शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात ख्याल रखना है कि खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना जूस, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को वाले खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपके मैदे में अल्सर वगैरह या जख्म पड़ गए हैं या गैस की प्रॉब्लम रहती है या मैदे में दर्द वगैरह हो रहा है, इंशाल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको किसी में भी मेडिकल फिजिशियन के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये घरेलू टोटका बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।